सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल की। एज यू नो दैट कि पिछली बार वी हैव रेड अबाउट द मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल एंड ड्यू टू सम limitations it has failed. After that, another scientist, Mr. Henry Moseley, he has proposed, an English scientist, he has proposed a new predict table. That is a modern predict table. एक्चुअली हेनरी मोस्ले जो है वो एक्स रेस पे काम कर रहे थे और उस समय इन्होंने कुछ नया देखा एंड ही स्टेट्स कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। मींस एटॉमिक नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीरियोडिक for the atomic properties. That is atomic number of an element is responsible for its physical and chemical properties. He states that. और इन्होंने जो प्रेडिक्ट टेबल बनाया वो क्योंकि रिसेंटली हम सारे साइंटिस्ट एटॉमिक मास को फोकस कर रहे थे, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर को फोकस करके अपना प्रेडिक्ट टेबल बनाया। है द लॉ ही प्रपोज, उनका जो लॉ है वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। यही बात मैंने यहां पे लिखी है। और अगर हम लॉ के बारे में बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर्स। Means if we arrange the elements in increasing atomic number, then we'll find after certain interval of time, एक limited time के बाद में properties में changes आता है, वो उसके according कम होती हैं या बढ़ती हैं। This is stated by the Mr. Henry Moseley. ये हेनरी मोस्ले ने अकेले नहीं दिया, इसके साथ एक और साइंटिस्ट आए बहुत, that is Niels Bohr, आपने पढ़ा होगा। So Niels Bohr, he also helped this fellow. तो कुछ बुक्स में ये भी दिया हुआ है that modern predict table was given by both scientists Henry Moseley as well as Niels Bohr. पर हमारी 10th की बुक में सीबीएसई में it is mentioned that Henry Moseley ने 1913 में ये मॉडल प्रपोज किया। अब इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे रख तो दिया और इसके बिहाफ पे दोनों ने मिलकर टेबल बना दिया। जो टेबल बनाई उस टेबल में जैसे कि मेंडलीफ ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए थे, इन्होंने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाकर देखा। सो इनके अकॉर्डिंग जो वर्टिकल लाइंस थे, दैट इज वर्टिकल लाइंस, इन वर्टिकल लाइंस को क्या बोला गया? ग्रुप बोला गया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे, दे आर सेड टू बी द पीरियड। अब जब ग्रुप का नंबर था, जैसे कि हमने मेंडलीफ में पढ़ा था, केवल 8 ग्रुप्स थे, लेकिन यहां पर ही मेंशन 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स बनाए इन्होंने। और ऐसे ही पीरियड का जो नंबर था, इट वॉज 7 पीरियड थे इनके प्रेडिक्ट टेबल में। सो लेट्स डिस्कस मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल। अगर आप मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल को देखोगे तो कुछ इस तरह का बना हुआ है। मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में
दिस यहां पे है, फिर कुछ यहां पर ऐसा और फिर कुछ यहां पर ऐसा। और सबसे नीचे अगर हम देखेंगे सो ये बना हुआ है। एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ा हुआ है वो KLM के फॉर्म में पढ़ा हुआ है। दैट इज कि K शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L शेल है तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, M शेल है तो 80 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट आगे 11th में आप जाके देखोगे तो ये KMLMN जो है नाउ इट इज चेंज्ड, ये S P D और F के फॉर्म में होता है। दीज आर द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल्स हैं। SPDF के फॉर्म में होता है। इन ऑर्बिटल्स में यहां पर S में मैक्सिमम 2 नंबर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में 6 नंबर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F कंटेन्स मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। I will discuss this here only or any my other videos so you can find out. तो यहां पे जो बनाया हुआ है ये प्रेडिक्टेबल जो 4 पार्ट्स में दिखाई दे रहा है, पार्ट एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है और एक पार्ट ये, 4 पार्ट्स देयर आर देयर। इस पार्ट को ये पार्ट है इट इज नोन एज अ एस ब्लॉक, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज अ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट इज P block elements? This part is known as a D block elements and this one is known as a F block elements. तो 4 ब्लॉक हमारे पास हो गए। What is S block, P block, D block और F block? एस ब्लॉक में आप देखोगे तो सिर्फ 2 ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, 2 ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2 दिख रहा है। यू कैन चेक फ्रॉम द बुक, सिर्फ 2 ब्लॉक। इसके बाद देखो यहां से ऐसे बहुत सारे लाइंस ये दिखाई देंगे और यू विल फाइंड यहां पर हम देखेंगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3, यहां 3 से शुरू होता है और 12 तक जाता है। नंबर आपको भले 3 से लेके 12 तक है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक यहां आएगा। कौन से हैं? 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आफ्टर दैट देयर इज नेक्स्ट 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो 13 ये है, 14 ये है, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स हैं जिनको क्या बोलते हैं 13 से लेके 18 तक इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक में आगे कुछ इसी ब्लॉक के डी ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहां पर आते हैं। क्या है वो अभी देखेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में ये एस ब्लॉक पढ़ेंगे और हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया एक्चुअली जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं दे बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं। जब हम डी ब्लॉक में देखेंगे तो 58 से 57 नंबर पे, अब पीरियडिक टेबल में देखेंगे 57 पे लेंथनम आता है 6th ग्रुप में। इट इज इन द 6th ग्रुप, यहां सॉरी 6th पीरियड, डॉट ग्रुप 6th पीरियड। जब हम यहां पे ऐसे चलते चले आएंगे 6th पीरियड में आएंगे तो 6th पीरियड में 57 पे लेंथनम आता है। व्हाट इज
लेंथानम। लेंथानम के पास देखोगे तो 57 से लेके 72 तक एलिमेंट्स एक ही जगह पे रखे। क्या रखे हुए हैं? 57 से लेकर 57 में 58 से लेके 72 तक एलिमेंट्स एक ही प्लेस पे रखे हुए। अब वो टेबल क्या होती है, अगर वो यहां पर होते डेफिनेटली टेबल काफी लंबी बन जाती, इसलिए टेबल लंबी ना बने, इनको अलग से रख दिया गया है। कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स हैं। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 and 72. How many elements are there? 14 elements are there. और जो 14 elements हैं, they are known as a lanthanide. What is lanthanide? कहलाते हैं। ऐसे ही अगर हम इसी जैसे 6th पीरियड में ये हुआ, अब अगर हम 7th पीरियड में देखें, 7th पीरियड में देखें तो 7th पीरियड में ठीक इसके नीचे ही 90 नंबर 89 पर 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट्स को एक्टेनाइड्स कहा गया, क्योंकि एक्टेनियम के साथ में रखे हुए। दैट इज वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एक्टेनाइड्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बेसिकली कहां से है? ये डी ब्लॉक से है। और मैंने आपको बताया इन द 10th स्टैंडर्ड देयर इज नो एफ डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे पास में कौन से एलिमेंट्स पढ़ने हमने? एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत डिटेल में ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि अभी हमने आपको प्रेडिक्ट टेबल का एक मोटा सा एक रफ स्केच डायग्राम डिस्कस कर दिया। कुछ नहीं बताया कि एस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एक 7 पीरियड भी मान लेते हैं कि यस 7 पीरियड्स आ रहे हैं, 7 पीरियड्स। डी ब्लॉक में दिस इज ऊपर में 2 पीरियड्स नहीं है, 3 से स्टार्ट होता है, 3rd पीरियड से भी स्टार्ट होता है, राइट? 3rd पीरियड स्टार्ट होकर और 7th तक जाता है। ग्रुप कितने हैं? 3 से लेकर 12 तक। व्हाट अबाउट हियर? पी ब्लॉक में यस पूरे 7 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड है। और ग्रुप कितने हैं? 13 से लेके 18 तक। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। ये तो सिर्फ एक रफ स्केच था। अब क्वेश्चन आता है।